आप इतनी सिविक सेंस को भारत को में मतलब गालियाँ देते हैं कि भारत में सिविक सेंस नहीं है, गालियाँ पड़ती रहती हैं कि कैसे लोग हैं ये। लोग हर जगह एक ही जैसे होते हैं। यूरोप में देखिए, हमेशा बोलता हूँ कि भारत में कमियां हैं, बट यूरोप में भी कमियां हैं। एसी की दुकान खुली, इतना तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखा कि लोग पागलों की तरह घुस गए पेरिस में कि हमको एसी चाहिए। ऐसा लग रहा है एसी मिलेगा ही नहीं। यूरोप में एसी रखना एक अपराध माना जाता है कि अरे एसी रख लिया तुमने, एसी कैसे रख लिया इसने। वो किस्म है वहां पे कि एसी नहीं रख सकते तुम। अब सब के सब एसी नहीं तो ऐसे नहा रहे। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, लेकिन गाना गाने के लिए इनका आवाज़ नहीं निकल रही गर्मी के कारण, क्योंकि यूरोप जल रहा है। बहुत बोलते थे भागे यूरोप उससे ठंडा तो भारत है। वेट बल्ब टेम्परेचर समझते हैं आप? जैसे दिल्ली में टेम्परेचर कितना, शायद 40 डिग्री से कम है, 37, 36, 37 है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है मेरे भाई। और अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, भले ही टेम्परेचर कम हो, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। यानी कि जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 52, 53 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? टेम्परेचर कितना भी हो बाहर, ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है ना तो आपकी बैंड बजनी तय है। ड्राई एयर इज गुड। गर्मी पड़ रही है, सूखी गर्मी पड़ रही है, नमी नहीं है, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी वो 4, 5, 6 दिन के बाद। लेकिन अगर उसमें नमी भी आ गई और टेम्परेचर कम हुआ तो तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और तुम्हारी बॉडी के अंजड़ पंजड़ हो जाएंगे ढीले। समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा फोन है ना, गर्म हो जाता है, काम नहीं करता है गर्मी में, वो हालत हो जाती है। तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तभी दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंड बजी हुई थी। यूरोप पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, यूरोप में यही क्राइसिस है। यूरोप में प्रॉब्लम यह है कि भले ही वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, यूके में अभी तक 37.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रिकॉर्ड। फ्रांस में लगभग 150 शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लोग एसी के लिए मारामारी कर रहे हैं, कूलिंग रूम्स बना दिए हैं। यूरोप में यह हालत है। और हर जगह यूरोप में कुछ मैप इस तरीके का लाल लाल, हर जगह। कहां जाएंगे आप बताइए, कहां जाएंगे आप? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो हमारे पास ही आ जाओ, क्योंकि आज हम इस बैच को बंद कर देंगे जो 30 डे 30 स्किल है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो वैसे तो रीजंस की हम बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत आराम से मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि मेन रीजन इसका क्या है और क्या क्या रीजंस है। तो ये पूरा का पूरा यूरोप की इस समय लाल हो रखी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यूरोप लालम लाल हो गया, लाली देखने में आ गई, दिमागी हो गई लाल, तो लाल लाल रुमाल हो गया इनका। बट ऐसा है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस? एक और फैक्ट, 1950 से लेकर 2000 तक यूरोप ने खाली 5 हीट वेव्स देखी थी। 2000 से लेकर 2026 तक यूरोप ने लगभग 20 हीट वेव्स देखी है। हर साल हीट वेव आ रही है। भारत और यूरोप इस समय सेम पायदान पे है, दोनों जगह गर्मी पड़ रही है। बारिश का कोई अल नीनो आ गया है, बिल्कुल सही बात है, यूरोप ने कंफर्म कर दिया है। ये भी रीजन है, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीजन था। कोर रीजन इज क्लाइमेट चेंज, नंबर 1 रीजन, और ये यूरोप में ज्यादा हो रहा है। आपको एक और फैक्ट बताऊं, यूरोप में पॉल्यूशन नहीं है, उसकी वजह से भी एरोसॉल्स जो होते हैं ना, वो हीट को रोकते हैं। बट बिल्कुल भी पॉल्यूशन देखिए ना हो तो ज्यादा अच्छा है। पॉल्यूशन, ये नहीं कह रहा हूं कि पॉल्यूशन हो जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक तरीके से कहते हैं ना कि वो कीचड़ में भी कभी कभी कमल खिल गया। तो पॉल्यूशन की वजह से एरोसॉल्स इतने होते हैं, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है तो भाई सीधा हीट यहाँ पे नीचे आती है, दिक्कत होती है। एल्बिडो इफेक्ट है, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? देखिए यूरोप जो है ना, यूरोप में ठंडी क्यों पड़ती है पहले ये समझिए। यूरोप इक्वेटर के पास नहीं है। जैसे ये धरती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अबे कहाँ चला गया मेरा पेन? जैसे ये है हमारी धरती, मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, ये इक्वेटर मेरा बाप है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे भारत यहीं पे आता है ना, तो ये अफ्रीका सब यहीं पे आते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये से इक्वेटर है, सदर्न हेमिस्फीयर है। इस यहाँ पे आपको ज़्यादा लैंड मास, यूरोप अमेरिका सब यहीं पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही कि जैसे जुलाई में गर्मी हो गई, फिर बारिश हो गई, फिर सर्दी हो गई, जो भारत का मौसम पैटर्न है। अभी इस समय साउथ अमेरिका में मस्त ठंडी पड़ रही है, ठीक है। तो क्या है ना कि ये इधर आता है, ये ठीक है, ऊपर आता है ये बेसिकली, है ना, पोल्स के पास है यूरोप। टू बी प्रिसाइज 35 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड्स में आता है ये, जिसकी वजह से इक्वेटर से दूर है,
सूरज का जो किरणें आती है उसका एंगल जो है वो कम है, हीट कम फैलती है, मतलब सूरज की किरणें ज़्यादा कम फैलती है, गर्मी कम है, नेचुरली गर्मी कम है। तो यूरोप में कभी भी एसी वेसी की ज़रूरत नहीं है। गजब पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, अगेन ठंड लेके आता है। फिर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स की बात है, जो गल्फ स्ट्रीम इफेक्ट है, जो नॉर्थ अटलांटिक करंट्स है, वार्म ओशन करंट, जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है वो हीट को दूर ले जाता है, जाओ 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 जाओ, है ना। वो एक तरीके से ऐसी बस है जो बिल्कुल कि ना वार्म करंट यहाँ पे आने नहीं देंगे, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स है, वेस्ट से जो विंड्स आती है अटलांटिक ओशन से, ठंडी ठंडी हवा, ये हवाएं सुनाती है कुछ और ही दास्ता, है ना। मस्त मजा ही अच्छा लगता है रजाई में घुस के। माउंटेन रेंजेस, एल्प्स और बाकी और भी जो माउंटेन रेंजेस हैं वो यूरोप को काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं कि इनको ठंड मिलती रहे। तो बेसिकली यूरोप से, इक्वेटर से दूर है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है वो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। अब क्या हो रहा है, एल्बिडो इफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि भाई देखिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्लाइमेट वार्मिंग की वजह से, और क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ग्राउंड एक्सपोज्ड है, वो ब्लैक है ना, बिल्कुल काला ग्राउंड जो बहुत भयानक तरीके से हीट एब्जॉर्व करता है। परमाफ्रॉस्ट ऑलरेडी हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा, जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रहेंगी, उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेंगी। और यूरोप तो भैया ग्रीन हाउस गैस में माहिर है, मतलब आप समझिए कि इन्होंने डेवलपमेंट इसी बेसिस पर किया है और वसूल रहे भारत और चाइना से। देन देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दिस वन, ओमेगा ब्लॉक। क्या होता है ओमेगा ब्लॉक? अगेन बहुत सिंपल है, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है। बेटा अगर मैं टेक्निकल बात सुनो एक बात, अगर मैं टेक्निकल पे आ जाऊँ ना तो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं। ऐसे सर पे ऐसे हाथ रखोगे बोलेगा ना समझना, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ। हीट जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना हाई प्रेशर होगा, और सॉरी लो प्रेशर होगा, और जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतना हाई प्रेशर होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि लो प्रेशर क्या होता है, कि जैसे आप हर इंसान जो है वो हाई प्रेशर छोड़ के लो प्रेशर में जाता है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे ट्रेन है, ट्रेन का एक जनरल डिब्बा है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो वो क्या है, वो एक हाई प्रेशर एरिया है। जो मॉलिक्यूल, जब जैसे बर्फ होते हैं ना तो उसमें मॉलिक्यूल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो हाई प्रेशर है, ठीक है। गर्मी में सब दूर एकदम हाय भागे ऐसे, तो लो प्रेशर, AC 1 डिब्बा। तो वही मैं कहता हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। और अगेन आप हाई प्रेशर से अपना प्रेशर निकाल के सब लो प्रेशर ही में जा रहे हैं ना, तो हवाओं का भी ये है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। तो ओमेगा ब्लॉक इस तरीके का कुछ है कि भाई देखो यहाँ ये देख लीजिए आप, यूरोप है, ठीक है। अब ये ऐसा ओमेगा जैसा, ओमेगा का साइन ये होता है ना, है ना, यही होता है ऐसे ओमेगा का साइन। तो ये ओमेगा जैसा बना रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, गर्मी की वजह से ऊपर हाई प्रेशर है। अब क्या है, ऊपर जेट स्ट्रीम्स है, जिसकी वजह से हीट यहीं पे ही ट्रैप हो गई है और वो आगे ही नहीं जा पा रही है। आमतौर पे आप वेस्ट टू ईस्ट जाती है यहाँ से, बट आप ऐसे कह सकते हो जैसे पंखा, ऐसे पंखा चलता रहता है, आपने मोटर ऑन कर दी तो वो ठंडी हवा फेंकेगा, लेकिन यहाँ पे पंखा चल रहा है, मोटर ऑन करोगे तब भी गर्म हवा फेंक रहा है, और कितनी देर तक फेंकेगा ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे हफ्तों महीनों तक हीट ट्रैप रहती है और ये मूव नहीं करती है इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से। तो लो प्रेशर ही यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो डेमोग्राफी है ना, जैसे क्या है ना कि बहुत अर्बनाइजेशन है, हीट आइलैंड इफेक्ट जो मैंने बताया, हीट अर्बन आइलैंड इफेक्ट, ये जो कांच की बिल्डिंग है ना, ये मेरे हिसाब से भारत में तो बैन कर देनी चाहिए और इसको रिप्लेस करने का कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक कि हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने मस्त ऐसे शो ऑफ में बनवा ली, अंदर वालों को तो ठंड नहीं लग रही है, बाहर वाले मर जाएंगे। बहुत गर्मी होती है, भयंकर गर्मी होती है। पेड़ लगाओ, जितना पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है। आप देखते ही हो कि आप कोई बहुत गर्म जगह में, कॉन्क्रीटाइजेशन वाली जगह से जा रहे हो और उसके बाद एकदम से आप पेड़ों में आ गए तो आप अल्टीमेटली 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये सारे डिजास्टर मैन मेड हैं, है ना। और ये 2000 के बाद इंसानों ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। आप इतना ध्यान रखिए, और इंसान ही इंसान को बचा सकता है। क्या हम बचाएंगे? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यूरोप में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब ये ना हर साल हो रहा है यूरोप में, ये पहली बार नहीं है, हर साल यूरोप में गर्मी पड़ती जा रही है। तो यूरोप में क्राइसिस बने, हीट क्राइसिस आ गई है। अब वहाँ पे लोग पगला जाते हैं। भारत में तो हम लोगों को आदत है इतनी गर्मी झेलने की, लेकिन वहाँ पे 30-35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ ना, नमी भी होती है, तो लोग पगला जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, तो भागते हैं यूरोपियंस। वहीं पे ट्रैवल आंकड़ा भी भाग रहे हैं, भारत में भी भाग रहे हैं। भाई पहाड़ों पे चलो, है ना, भारत में पहाड़ों पे घूमना बहुत सस्ता है, यूरोप में बहुत महंगा है। तो ये है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।
साइनिंग ऑफ।